ओम नमः शिवाय। सभी साथियों को और संपूर्ण मानव मात्र को मैं आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपने देव मूल्यों को इस धरती पर बनाए रखने के लिए आज के दिन हलाहल को अपने कंठ में धारण किया और उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों को इस धरती पर स्थापित किया। मानवता के सर्वोच्च साध्य को स्थापित किया। आप प्रत्येक प्राणी मात्र की इच्छाओं को पूर्णता दें। जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करें और इन युगों के सौते युग में, ब्रह्मांड के जहां हम कलयुग में हैं, जिसमें आपका यह आदेश था कि नाम मात्र से मुक्ति मिलती है और नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, उस ओम नाम का सब जप करें। ये सभी से अपेक्षा है। इंसान किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानता हो, मगर किसी आदि पुरुष को जरूर मानना होता है। इस्लाम में आदम को माना, तो ईसाई धर्म में एडम को माना, हमने शिव को माना। पर इन सब में यदि अपन सर्वोच्चता देखते हैं तो हमारे धर्म में देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह है कि आप यदि एडम को देखते हैं तो एडम में जो युग की परिकल्पना की गई वो वास्तव में मानवीय कमी की पूर्ति के लिए एक प्रकार से मानव को नरक में धकेलने वाले पात्र के रूप में की गई। वो जो है एडम से ईव जो बनी, वो एडम की पछलियों से ईव का निर्माण हुआ और उसी ईव ने एडम को नरक की तरफ धकेला। जबकि हमारे धर्म में महिला और पुरुष को बराबर अर्धांग के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा महान धर्म, ऐसा महान पंथ, ऐसा महान सनातनी सोच जो हम के अंदर है, हम इससे बड़ी मेरी ख्याल से हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। हाँ, प्रत्येक धर्म और पंथ का सम्मान करना हमारा ही मानवीय सोच होनी चाहिए और इसी को ही लेकर हमें चलना चाहिए। तो मैं फिर आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुछ बातें जो विद्यार्थियों से कर लूं, क्योंकि हमारा साध्य जो है, वो सफलता जो है, वो मैं ये मानता हूं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट के बजट के अंदर कुछ भर्तियों की घोषणाएं नहीं हुई थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि भर्ती कब आएगी, क्या होगा। पर सरकार ने 1 लाख
भर्तियों की घोषणा अपने विधानसभा सत्र में की, यानी बजट पर सामान्य विचार विमर्श के दौरान सरकार ने कहा। मेरी ख्याल से हम सब जानते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है और घोषणाएं होती हैं, भर्तियां होती है, ये सरकार का भी उद्देश्य रहता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। और हमारे लिए एक मौका है कि हम इन भर्तियों का पूरा फायदा उठाएं। हायर एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेज पहले खोले गए और अभी भी बहुत सारे कॉलेज की घोषणा की गई। उन कॉलेज के अंदर जो पद स्थापित किए गए कुछ लोगों को, वो आप जानते हैं कि गेस्ट फैकल्टी है, न कि संविदा पॉलिसी के तहत उन्हें नियुक्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि वो सरकार ने कुछ समय के लिए उन्हें नियुक्त किया है और इन्हें स्थायी रूप देने के लिए भर्ती करवानी पड़ेगी। और सरकार ने अपनी नीति के अंदर एक रिपोर्ट, हायर एजुकेशन रिपोर्ट है, ये मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार ने कोई घोषणा की है, जिसके अंदर 1952 पदों की, मेरी ख्याल से इससे बड़ी पहले कभी भी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कभी भी भर्ती नहीं निकली। दूसरी तरफ सरकार ने सेट का एग्जाम भी करवा रही है और मार्च में डेट दी है जल्दी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ये चाह रही है कि यह भर्ती को अंजाम तक पहुंचाया जाए और लोगों को स्थायी रूप से कॉलेजेस के अंदर पद स्थापित किया जाए। और इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें 181 पद, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि घोषणा हो गई, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में यह है 181 पद। बहुत बड़ी बात होती है। जब हमारी भर्ती होती थी उस समय 5, 6, 10 पोस्ट आती थी। आज विद्यार्थियों 200 पदों के आसपास, इतनी तो पहले स्कूल एजुकेशन में भी भर्ती नहीं आती थी, इतनी बड़ी भर्ती है। और मैं मानता हूं आपके लिए भगवान शिव के आशीर्वाद से इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं हो सकता। और बुद्धिमत्ता यह है कि जिस व्यक्ति ने मौके का फायदा सतर्कता के साथ उठा दिया वो सफल है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पॉइंट जो राजनीतिक विज्ञान को समर्पित है, पूरी तरीके से राजनीति विज्ञान ही यहां पढ़ाई जाती है। और यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, जेआरएफ और भी स्टेट, जो राजस्थान को छोड़कर बाकी स्टेट के जो भर्तियां हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनके कोर्स पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर हैं। मेरा यह कहना है कि आप पॉलिटिकल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और देखें, उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री है। मेरा यह टारगेट नहीं रहता कभी भी कि भाई एक वीडियो फ्री रख दो, 2 रख दो। लगभग उसमें 225 क्लासेज अभी है, जिसमें इंडियन थॉट पूरा हो चुका है, वेस्टर्न थॉट पूरा होने की स्थिति में, इंडियन थिंकर की क्लासेज हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, अलग अलग देशों की क्लासेज डाल रखी है मैंने। और उसमें बहुत सारी क्लासेज फ्री हैं, 45 के आसपास है मेरे ख्याल से। आप उसे देख सकते हैं, आराम से देखिए, एक एक चीज को समझिए। मैं एक ही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई कोर्स ले मगर पहले आप अच्छी तरीके से 2, 4, 10 क्लासेज देखें, खुद देखें और देखकर कोशिश करें क्या ये बात जो कही जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आज के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा, या केवल यह है कि एक बार पढ़ाया फिर दोबारा दूसरी भर्ती आई, फिर उसमें नए अपने कंटेंट डाल के पुराने वाले पेपर को ही केवल सॉल्व कराए जा रहे हैं। वैसा तो नहीं है। क्या बात आपको कह रहा है वो समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, और समझाने का जो तरीका है वो आपके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, क्योंकि मेमोरी कार्ड नहीं है,
कि हम इतने सारे फैक्ट्स को रट लें। हम फैक्ट रटने वाले नहीं हैं, हम समझ सकते हैं दुनिया को, मगर रट एक पेज भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि आप खुद तय करिए, देखिए, एक नहीं दो बार देखिए, आराम से देखिए, ऐप डाउनलोड करके उसके बाद आराम से कंटेंट में जाकर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है जरूर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल में मैंने नंबर दे रखे हैं 9829513508। आप यहां कॉल करें, मेरे से ही बात होगी, कोई मीडिएटर नहीं है, यह कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिसके अंदर आपको मीडिएटर से बात होगी और जो जिससे आपको बात करना है वो आपसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। भर्ती विद्यार्थियों, मेरा यह मानना है कि या तो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और या एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। बेहतर ये लग रहा है, मेरा सोच है, देखिए मैं व्यक्तिगत बात मेरी है ये, मैं कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्थिति ये बन रही है, सेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद विज्ञप्ति निकलेगी, सेट के रिजल्ट के बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर पद आएंगे, स्कूल एजुकेशन की भर्ती निकल सकती है अभी भी सरकार अगले महीने तक, पर मेरा ये मानना है कि वो भी अप्रैल से पहले नहीं निकालेगी। और उसके बाद में फरवरी मार्च में, अप्रैल में, ये ऐसे महीने रहेंगे सरकार के पास जहां पर एग्जाम करवाए जा सकते हैं। हमारे पास पूरा मौका है, 1 साल है, यानी जो विद्यार्थी प्रीवियस कर रहा है वो भी एग्जाम देकर फाइनल पूरी हो जाएगी उसकी। यदि कोटा वगैरह से दिसंबर वगैरह में दे रहा है, ये ओपन से तो नहीं, तो आपको पता है रेगुलर यूनिवर्सिटी के लिए तो दिसंबर जुलाई अगस्त में रिजल्ट आता है। अब क्या हो सकता है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, मगर मेरा ये मानना है कि फरवरी मार्च में एग्जाम होने चाहिए। बस सावधानी ये रखिए, ज्यादा किताबें एकत्रित मत करिए। मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप क्लासेज में मैंने आपसे कहा भी है, एक टॉपिक पर एक क्लास। जैसे आप थियरी पढ़ रहे हैं, एक लाइए। आप कहेंगे साहब उसमें पूरा कंटेंट नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं पूरा कंटेंट हो जाए, आप उसको लीजिए, उसके बाद में पढ़िए एक बार पूरी तरीके से, और उसके बाद जो टॉपिक बाकी है वो कहीं और से सर्च करके पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक एक की आप 10-10 किताबें लाकर रखोगे, आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं 10 किताबें पढ़ने से बढ़िया है एक किताब को आप 10 बार पढ़ें और पढ़ने के साथ लिखने की आदत डालें, यह बहुत जरूरी है। और जो पढ़ रहे हैं उसमें आप जरूर तारतम्यता रखें कि किसके बाद क्या पढ़ना है। एक लंबवत स्टडी जिसको बोलते हैं वो करनी चाहिए आपको। इंडियन थॉट में ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो स्वतंत्र विचारक है। वेस्टर्न थॉट के अंदर ये जरूर होता है कि आपको एरिस्टोटल पढ़ने के बाद ही आप एक्विनस की तरफ जाएंगे, रोमन थॉट की तरफ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगी बात। प्लेटो पढ़ने पर ही आप एरिस्टोटल पढ़ेंगे, समझ में आएगी। हॉब्स पढ़ने पर लॉक पढ़ोगे, फिर रूसो पढ़ोगे तो समझ में आएगी। बेंथम के बाद मिल पढ़ोगे तो समझ में आएगी। बात यह है, मार्क्स पढ़ने के बाद आप नव मार्क्सवाद की तरफ, फ्रंट स्कूल की तरफ जाओगे तो आपको बात समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं लंबत स्टडी रखिए, एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। समझना बहुत जरूरी है। बात रही पॉलिटिकल पॉइंट की, मैंने ऐसे सामान्यतः आपसे कहा है कि यह कोर्स जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक होगा, ऐसा कहा है। मगर ये इसलिए कहा है कि बीच में कोई ये नहीं कि साहब इतना लंबा चल जाएगा, आप पहले पूरा करो, क्योंकि स्टूडेंट की एक अपेक्षा यदि आपने कोर्स का टाइम कहा है उससे एक दिन ऊपर हो गया तो स्टूडेंट कहेगा साहब एक दिन ऊपर क्यों हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे ये कोर्स जो है वो जुलाई तक पूरा हो जाना चाहिए। ये अपना जो पॉलिटिकल पॉइंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो जुलाई तक, लास्ट तक पूरा हो जाएगा, और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि एग्जाम कोई होने वाला है। दिल्ली की क्लास आ रही है, वीकली टेस्ट हो रहा है, जिसमें एक टेस्ट डिस्टर्ब रहा है जरूर, बाकी सब टेस्ट एकदम रेगुलर चल रहे हैं। उस टेस्ट को आप आराम से दीजिए,
टेस्ट देने की आदत डाल दो। कई लोग कहते हैं कि सर टेस्ट क्या और कहीं खरीद लें तो कैसा रहेगा। नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आप टेस्ट लेने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो चीज़ें बच गई, मान लीजिए रह गई कोई चीज़ ऐसी है जो हमें टेस्ट में लेनी चाहिए, ये टेस्ट के हिसाब से ठीक है, जो लड़के का अभ्यास हो जाए टॉपिक के बाद, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। आप टेस्ट दीजिए, नोट्स बनाइए। और नोट्स की बात रही, वेस्टर्न थॉट के हैंड रिटन नोट्स मैंने डाल रखे हैं। इंडियन थॉट के नोट्स कल तक तैयार पूरे हैं एकदम, मैंने वेल अप टू डेट कर दिए हैं। उन नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पड़े हैं, पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं। मगर इन नोट्स को मैं जो है थोड़ा सा लास्ट एक बार स्टडी कर लेता हूं और उसके बाद में आप तक शेयर कर दिया जाएगा। आप उसे जब जिन्होंने कोर्स लिया है, सीधी सी बात है, ये तरीका है, उनको मैं भेज दूंगा। आप उसे अच्छे से पढ़े। मैंने वैसे बनाए हैं जैसे क्लासेज चल रही है, वीडियो के हिसाब से ही बनाए हैं। आप वीडियो के साथ देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आती रहेगी। हाँ ठीक है, ये पैराग्राफ जो है इस वीडियो का है, ये आपको ध्यान रखिए। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं वीडियो के हिसाब से ही बनाना चाहता हूँ, ताकि कम से कम दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया रहेगा, तब नोट्स अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आराम से मेहनत करिए। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं, मैं नहीं कहता पूर्णतः मैं एकदम परफेक्ट पर्सन हूं, पर जितनी हेल्प कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर समस्या का समाधान हो और आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक ऐसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बन जाए कि जहां हाथ डाले वह सोना ही सोना निकले। ये सब परमपिता परमेश्वर, देवादिदेव शिव की मेहरबानी से ही हो सकता है। इंसान की कोई औकात नहीं होती। इंसान केवल और केवल उसके द्वारा तैयार किया गया एक पुतला है जिससे वो खेलता है। एक बार फिर शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही वो हमारे पास है जो हम कर सकते हैं और सफलता तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।